अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर आया है एक नई कहानी लेकर हकीकी कायनात की तरफ से। नाज़रीन, उम्मीद है मुझे ये आपको कहानी पसंद आएगी। क्यों? मेरी कोशिश पूरी है कि हर बहन भाई को अच्छी अच्छी कहानी बताइए जो इल्म के बारे और जादू के बारे, और जो मेरे बहन भाई इस टाइम दुख परेशानी में बैठे हुए हैं, इल्म की गिरफ्त में बैठे हुए हैं, जो परेशान होकर बैठे हुए हैं। क्यों? इल्म का ऐसा कोई उनका हल नहीं मिल रहा। बाकी नाज़रीन, जो मेरी टीम है ये भी ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आप जैसे भाइयों की अब अब बीती कहानी वो लेकर आए हैं और इंशाल्लाह आपको सुनाई जाएगी। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब, वाकया यूं है कि ये वाकया कसूर का है। जी जी। मेरे एक दोस्त है, वो बड़ा अच्छा मेरा दोस्त है, मेरे साथ जॉब भी करता रहा। तो उसके बड़े भाई के साथ ये मसला जो है ना है बना हुआ है। ये कमाल चिश्ती आपने सुना होगा, कसूर। हाँ, कसूर में सुना है, उनको वहाँ पे मज़ार है, रिकॉर्डिंग थी अब। मज़ार है बड़ा मशहूर। तो उसके ना कोई पास आगे कोई गंडा सिंह का इलाका है, तो उधर ही कहीं ना वो वादी में कहीं ना वो रहते हैं। वहां पर पास ही कोई नहर वगैरह भी गुजर रही है उनके बकौल। उन्होंने बताया कि मेरा जो बड़ा भाई है ना, उसकी उम्र है तकरीबन कोई 34 से 35 साल। तो वो ना रोज अक्सर नहर नहर पे जाता होता था नहाने के लिए, या वैसे घूमने फिरने के लिए, अकेला ही चले जाना, उसका जो दिल करना। वो क्या होना कि उसने ना दरख्त के नीचे, एक दरख्त था, दरख्त के नीचे बैठना। वहां पर उसे ना रोज किसी ने ना गुलाब की पत्तियां नहीं होती जो गुलाब के फूल, वो देने उसको, वो देने। और वो बड़ा खुश रहना। और वो पता नहीं कौन सी चीज थी जो देती थी। हमने एक दो बार मैंने कहता देखा, और उसको गुलाब के फूल को पकड़ा रहा है और वो पकड़ रहा है। और मैं दूर से देखा, मैं बड़ा हैरान हो गया। और वो भी आगे से बड़ा मुस्कुराता था, बहुत खुश होता था, बहुत ही ज्यादा। और उसने अपनी गिलहर में रहना, कोई उसको है ही नहीं था कि कोई उसके घर में है, कोई कोई घर वाले भी है, कोई माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, किसी की उसके अपनी दुनिया में उसने मगर रहना। सही। फिर उसने घर आना, रास्ते में उसने आके जैसे वो हरकतें नहीं करते लड़कियों वाली, जैसे हाथ इस तरह उल्टे इस तरह ये वो करने शुरू कर देने, लड़कियों की आवाज निकालने की कोशिश करनी, वैसे बात करने की कोशिश है तू ऐसे किया कर रही है, ऐसे यानी कि लड़कियों की आवाज में बात करनी। फिर उसने घर में कोशिश करनी, और अक्सर उसको गुस्सा रहा, उसकी आंखें लाल हो जानी, और बहुत ही जना ये ना उसको ना आउट ऑफ कंट्रोल यानी कि सिस्टम हो जाना। कहते एक दो बार तो ऐसे देखा, वो पीले रंग की, पता नहीं क्या होती है वो, क्या मेहंदी होती है, पीले रंग का क्या होता है, बेसन होता है, वो उसने एक दो बार चेहरे पे मला। अच्छा चोरी। और अच्छा, वो हल्दी उपटन उपटन जो हल्दी वाला हल्दी वगैरह ऐसा कुछ था, वो उसने मला। और किसी को तो यकीन ना आए कि ऐसा हुआ है। फिर मैंने घर वालों को बताया चोरी, कि ऐसे ऐसा ये मसला मसाइल है, कि इस तरह मैंने देखा है, कोई मेरी बात भी यकीन ना करे घर में। तो फिर जब मैंने उनको वाज़ेह तौर पे एक दिन दिखाया, तो अब वो राज फाश हो गया उसका। तो अब वो सबके सामने, क्या उसका नाम है, उसने फिर सबके सामने फिर उसने शुरू हो गया ड्रामेबाजी करने, हर चीज करने के लिए, कि यार ये सबको ऐसे बुलाना जैसे उसके अंदर कोई चीज आई है और कोई बोल रही है। और इस तरीके से उसने बात करनी, और सब बड़े डरे हुए हैरान, क्या हो रहा है क्या नहीं। तो सब समझ से बाहर था। अब वो ये कह रहा था कि इसके मैंने से उसने मुझे अचानक ही, हम बैठे हुए थे, उसने बताया था कि ये मसला मसाइल है, बड़ा परेशान था। मैंने कहा मेरे है एक उस्ताद जी, मैं उनसे बात करूंगा, प्रोफेसर साहब है, कि उनसे बात करूंगा कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। फिर वो जब बताएंगे तो फिर आप उनके साथ अगर उन बातचीत करवा दूंगा आपकी, तो फिर आके आपको देख लेंगे, और जो भी मसला मसाइल होगा तो वो फिर उसके बारे में का अगर हल वो हल कर देंगे, इसका जो भी हुआ मसला। तो वो कह रहे थे कि पहले आप हमें बताएं, हमारी बात करवा के, कि ये मसला क्या है, उसको ये क्या चीज है, जो भी ये हो रहा है, ये क्या इस तरह हरकतें कर रहा है, हमारा यानी कि एक नाम भी खराब हो रहा है रास्ते में, जिस तरह वो चलते आना, हरकतें ऐसी करनी।
अदाएं ऐसी करनी के अजीब ही, यानी कि ना लड़के जैसे करने। लड़कियों जैसी करनी के, और हम शर्मिंदा हो जाना हमने कि यार ये कैसी हरकतें कर रहा है, लड़की दोस्त देखते हैं, आपको पता माशरा कैसा है आजकल के दौर में। तो इसके ऊपर जरा प्रोफेसर साहब थोड़ी सी नजर। यार सबसे बड़ी बात पता है क्या है इसके अंदर, जो आप बता नहीं रहे फूल दे रहे हैं, ये फूल दे रहा है वो बंदे ने देखा है यार, ये या कोई डैन होगी या कुछ रेल होगी, या फिर रूह की एक बात दूर की बात कहेंगे, बाई टाइम रूह भी चमर जाती है। रूह क्यों यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाती है जो हमारी नाज़रीन देखकर, यह रूह की बात, रूह भी साया कर लेती है, बंदे को कंट्रोल कर लेती है अपने अंदर आ जाती है, ठीक है। क्यों 3 ऑप्शन जरूर है इसके अंदर, चुड़ैल, डैन, रूह, ठीक है। जो रूह होती है शरेआम ये करती है, इसके असरात होते हैं, और जो चुड़ैल होती है ये इसका टाइम टेबल होता है। चुड़ैल ज्यादातर क्या करेगी, वो बंदे को अपनी प्यास बुझाएगी रात को, ठीक है, बात समझ आई नहीं, कंट्रोल रात को, जो मियाँ बीवी की कहानी होती है। और जो जो डैन होगी, तो डैन क्या करेगी, अगले बंदे को अटैक करने, इसके अंदर हाजिर होगी और उसको अटैक करेगी, ये चीज होती है। तो प्रोफेसर साहब आप जैसे बता रहे हैं, हम्म। इससे तो फिर ऐसे लगता है कि वो रूह का कोई मसला है, क्यों, क्योंकि रूह के वली वो हाँ कैसे सरेआम आप जो कह रहे करती नहीं है। वो लगा रही है, ठीक है, कोई ऐसी बच्ची होगी जो मरी, जवान नहीं होगी, कोई बच्ची, ठीक है, अल्लाह ताला पता नहीं किसी ने ऐसा हसाना किया हो, जो उसके ऊपर वो गुजर गया, जहाँ कोई ऐसी जगह पे वहां बैठ गया जहाँ उसको दफन किया होगा, तो कोई बाई टाइम ऐसा हो जाता है मारकर दफन कर देते, वो बच्चे के असरात है इसके अंदर। तो बच्चे जो होता है नहीं, वो होता है छोटी सोच में, उसको नहीं समझ आती मैं क्या कर रहा है, जब मर्जी दिल किया वो काम कर देना, ठीक है नहीं। आपने कह रही है उसके भाई ने 2 दफा देखा है, फिर उसके बाद घर वालों ने भी देखा है, वो परेशान हो गए, फिर ये चीजें होती हैं। तो वो जो गुलाब दे रही थी वो क्या चक्कर था, गुलाब पकड़ बेचारे कर? गुलाब उनके आगे रूह हो या चुड़ैल हो या डैन हो, उनके आगे कुछ भी नहीं है, वो तो आपको गुलाब के जहाँ पे बैठे हो गुलाबों की पत्तियां फेंक देंगी, पूरा दरख्त ही गुलाबों का फेंक दे, वो खाली कर दे। हाँ ऐसा लगेगा कि यहाँ पे बारिश हो गई है हमारी गुलाब की पत्तियों। तो इसका प्रोफेसर साहब कोई हल है रूह का? इसका हाल है, इसको देखेंगे, देखकर फिर बताएंगे इसको क्या मसला है। मसला तो बता दिया आपको, तीनों में क्या है, तीनों में एक बात जरूर है इसके अंदर, मुझे तो रूह लग रही है, जिस तरह मैंने ठीक है। आपको सारी बात बताई है या उन्होंने जो मुझे बताया है, ये तो यार मसला ये, तो रूह का लग रहा है। हाँ निकले हमारी आवाम ने देना ये इंडिया के, उन्होंने कहना यार ये इंडिया की बातें हो रही हैं, कैसे इंडिया के रूहें निकले, हमारी आवाम को नाजरीन जो रूहें होते नहीं इनका भी काम होता है, ये ना देखें, ठीक है मुसलमान है हमारा यकीन है, ठीक है नहीं, बाकी कुछ ऐसी रूहें होती है जो वो उनको पता नहीं किस तरह ऐसा, जो मौत अल्लाह तरफ से होती है, जो अगले बंदे उनको मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, फिर वो गुस्सा करती हैं, उनकी रूहें भड़कती हैं, उनका असरात होते हैं बकाया। जो देखा जाए ना, जो बंदा अपनी आई से फोत होता है, बीमारी से फोत हो जाता है, वो कभी ऐसा गुस्सा नहीं करेगी उसके लिए, वो ठंडक में रहेगी। जो किसी को कत्ल कर दिया या ऐसे मार दिया या ऐसे उसके ऊपर कुछ जुल्म कर दिया, या उसके ऊपर लड़की है उसके साथ जिना कर कर इसको मार दिया है, तो वो कभी सुकून से नहीं बैठेगी, वो तड़पती रहेगी, उसकी उसकी जो तड़प होगी नहीं, वो पकार उसको कहाँ पे वो उसको साथ ऐसा मसला किया होगा, वहां पे वो दफन किया होगा नहीं, वहां वो आती रहेगी उसकी, जब तक वो क़यामत तक भी वो चलती रहेगी वो चीज। क्यों, उसको जब तक ठंडा ना किया जाएगा, या उसको वो बंदे ने किसी ने मारा होगा, जब तक वो नहीं मरेगा उसको सुकून उसको सुकून नहीं होगा, जो उसको कत्ल करने वाले होंगे नहीं उसको सुकून नहीं होगा। बाकी नाज़रीन ये ना देखें आप, ये फिल्में की बातें हैं, ये प्रोफेसर साहब जी फिल्मों की बातें करनी शुरू कर दी है, ये तो फिल्मों में बातें होती है ये हकीकत लाइफ ही होती है। क्यों, ये मैंने खुद भी ऐसे काम किए जो किसी के अंदर रूह निकाली भी बाहर मैंने,
वो कभी मैं बैठेंगे, मैं अपनी भी कोई कहानी बताऊंगा जो मैंने कहानी की है। बाकी नाज़रीन जो ये शरार ने बातें बताई हैं इंशाल्लाह वो देखेंगे, मरीज को देखकर कोई ना कोई तीनों में एक तो बात है, तो वो जो बात होगी फिर इसके पास जाकर हल करेंगे, हल करके फिर उसके बाद दोबारा वो बंदा बिठाएंगे, फिर उसके बाद बंदा बिठाकर उसकी चीज जो होगी वो बातें कर कर फिर कहानी बताई जाएगी यहाँ बैठकर। आपको दिखाई है, लोकेशन भी दिखाएंगे, उनकी लोकेशन की भी कहानी बताएंगे और जहाँ आकर वो ही कहानी बताएंगे आपको। जो देखें जो मरीज लेकर आए, देखें ये मरीज आया और इसकी बात ही आप देखो, ये बंदा बैठा हुआ है। बाकी नाज़रीन ये काफ़ी ऐसी ऐसी बातें होंगी, ऐसी कहानी आती रहेंगी, आपको सुनाते रहेंगे और आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी करें क्योंकि आप तक नई वीडियो पहुंच सके। बाकी नाज़रीन अपने दिल भरपूर से पूरा तावन करें और हमारी वीडियो को आगे आगे शेयर भी करें और इतना शेयर करें जो आगे आगे बढ़ती जाए और इंशाल्लाह आपके पास हम नई नई वीडियो लेकर आते रहें। अब हमें इजाज़त दें मेरी टीम को और अपने प्यारे भाई प्रोफेसर को। अल्लाह हाफिज़।